मध्य प्रदेश में 52% जनता ओबीसी की है, एक भी वोट नहीं जाएगा अब की बार। सर इन्होंने 30,000 वैकेंसी निकाली थी, लगभग 14,500 के हिसाब से ज्वाइनिंग दी है लगभग। बाकी पूरी सीटें खाली हैं, पूरी सीटें खाली हैं। खूब बनाते हैं बस और कुछ नहीं। कोर्ट बताते हैं, कोर्ट से जब हम लोग कोर्ट का लाजिक देते हैं तो कहते हैं ऐसा करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर रहे हैं ऐसे का। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग कैसे एक टाइम खाना खा के सर इसमें 70 दिन से पंडाल में बैठे हुए हैं लोग हमारे। वो हमको तो डर लगता है दिन की कहीं का कोई मर ना जाए, कोई सुसाइड ना कर ले, कि कोई गलत कदम ना उठा ले। मध्य प्रदेश के ओबीसी चयनित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं, आप देख सकते हैं आप पीछे। और हम बता दें आपको कि ये लोग 21 मार्च से यहाँ धरने में बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि इनकी नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। आइए हम सीधे बात करते हैं। आप लोग 21 मार्च से धरने में बैठे हैं, क्या आपकी किसी से बात हुई, क्या सुनवाई हुई आपके मामले में? बात हुई तो कुछ समझ ही नहीं है, वो कुछ बताते नहीं सही ढंग से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, वो कहते हैं, कभी कहते हैं भर्ती पूरी हो गई, कभी कहते हैं काम चल रहा है, कभी कहते हैं 1-2 दिन में करते हैं। कोई क्लियर नहीं है, विभाग उलझा हुआ है, विभाग को क्लियर जानकारी भर्ती की नहीं है। अधिकारी इस पर दूसरे से दूसरा बोलते हैं, दूसरे से दूसरा बोलते हैं, कोई क्लियर डाटा नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोगों को बुलाया था बात करने के लिए, क्या बात हुई आप लोग? अभी वो बुलाए थे, वो जो बोले कि हमें जो करना था हम कर दिए हैं, जिनको नियुक्ति देनी थी हम दे दिए हैं। तो हम लोग बोले कि सर बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं भाई। ओबीसी को आपने 11 विषयों में 27% रिजर्वेशन के हिसाब से दिया है, 4-5 विषयों में आपने 14% के हिसाब से दिया है, 14% भी नहीं दिए हैं, किसी में 10%, किसी में 12% और उधर 27 भी नहीं दिए, उधर कहीं 20-18। तो वो कहते हैं कि हम भर्ती पूरी कर चुके हैं, हमको जो करना था हम कर चुके हैं। आप कितने चयनित शिक्षक थे मध्य प्रदेश में और जिनकी भर्ती हो चुकी है, अभी कितने बच्चे हैं? सर इन्होंने 30,000 वैकेंसी निकाली थी, लगभग 14,500 के हिसाब से ज्वाइनिंग दी है लगभग। बाकी पूरी सीटें खाली हैं, पूरी सीटें खाली हैं। और हम लोग लगभग 5,500 से 6,000 लोग प्रभावित हैं और हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को इन्होंने चयनित किया, चयनित करने के बावजूद हमारी ज्वाइनिंग ये नहीं दे रहे हैं। मतलब जितने लोग अभी आप लोग चयनित नहीं हुए, उससे ज़्यादा सीटें खाली पड़ी है अभी। सीटें तो हम लोग एक को चुन के ले लेंगे तब भी 7-8 हज़ार सीटें खाली रह जाएंगी इनके पास। तो फिर क्या वजह बता रहे हैं आपको कि आपकी चयनित नहीं किया? बेवकूफ़ बनाते हैं बस और कुछ नहीं। कोर्ट बताते हैं, कोर्ट से जब हम लोग कोर्ट का लाजिक देते हैं तो कहते हैं ऐसा करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर रहे हैं ऐसे कहते हैं। और क्या आप बताइए, अभी आप 3 महीने से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं अपनी बात को लेके, क्या कोई सुनवाई हुई है? सर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी एक अधिकारी नीचे आए थे, है ना, के द्विवेदी जी उनका नाम था। वो बोलते हैं आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, बंद नहीं हुई है। और अभी हम है ना जो कौन है, अभय वर्मा जी से मिल के आए, जो आयुक्त हैं, वो बोलते हैं हो गई भर्ती प्रक्रिया पूरी, जो होना था हो गया, अब जब कोर्ट से आएगा तो कर देंगे, नहीं तो कोर्ट बोलेगा उनको निकाल दो तो उनको सबको निकाल देंगे। बस एक ही बात बोल रहे हैं कि उनको निकाल देंगे या आपको रख लेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठे हुए 2 महीने से ऊपर होगा धरना देते हुए, तो कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? आप आपकी मांग पूरी नहीं क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सर क्या करेंगे, हम तो वैसे ही इतने परेशान हो चुके हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग कैसे एक टाइम खाना खा के सर इसमें 70 दिन से पंडाल में बैठे हुए हैं लोग हमारे। बहुत बुरी स्थिति है सर लोगों की, किसी के पास कुछ भी अब कुछ रास्ता ही नहीं बचा है। एक आध लोग कहीं, हमको तो डर लगता है दिन की कहीं का कोई मर ना जाए, कोई सुसाइड ना कर ले, कि कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि लोगों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है सर। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है बहुत। आप लोग धरने में बैठे हैं, आप लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। और कितनी देर तक आपके सब्र का बांध नहीं टूटेगा? सर सुनी नहीं जा रही है, वही तो परेशानी है ना। अब हम तो आए दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब हमारे ये जो आज साथी आए हैं, इनका कहना है कि आज हम या तो कुछ कर जाएंगे तभी हम घर जाएंगे, बिना कुछ करे हम घर नहीं जाएंगे आज। अच्छा, आप लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, आपका घर परिवार पीछे है, किस तरह मैनेज हो पाता है? सर छोटे छोटे बच्चों को अपने छोड़ाते हैं हम घर, क्योंकि हम भी परेशान हैं, वही परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। हम कई महीनों 70 दिन से लगातार यहाँ बैठे हैं बाहर। हम कोई हमसे मिलने नहीं आया, अधिकारी कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि कोई मिलने नहीं आता है हमसे। आज जब हमने फाइनल इनसे बात करने का जो है हमने कार्यक्रम बनाया, तो बात करने को तैयार नहीं है, नीचे आने को तैयार नहीं है। 5 लोगों को बुलाकर कमरे में बात करते हैं, समझा देते हैं, समझा बुझा के वापस भेज देते हैं। कोई उनके पास जवाब नहीं है, लिखित में देने को वो तैयार नहीं है। सब तरह की विसंगतियों को उलझा दिया है पूरा इस भर्ती में, और हम सबकी जीवन बर्बाद कर दिए सरकार ने पूरी तरह से। ओबीसी के सरकार ओबीसी का जो भला नहीं कर रही है, ओबीसी जो सरकार चिल्ला रही है वो नहीं कर पा रही है सरकार, वैसा कुछ नहीं कर रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल 9% भी नहीं दे रही सरकार, 14 भी नहीं दे रही सर, 27 तो बहुत दूर की बात हो गई। बहुत नुकसान होगा इसका आगे आने वाले समय में। ऐसा ही उनने पंचायत में तो कैसे लेंगे अब? सर हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम जितने भी ओबीसी परिवार हैं, मतलब आप मान के चलिए मध्य प्रदेश में 52% जनता ओबीसी की है, एक भी वोट नहीं जाएगा अब की बार।
हम कोई भी अब सरकार को वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है, बड़े बड़े बैनर लगा दिए 27%, वो टोटली झूठ है। सरकार केवल अपना उल्ला सिद्धू करी और यहाँ पे इतना बड़ा गफाला हुआ है, इसीलिए ये सही जवाब नहीं दे पाते हैं। और हम वो सही जवाब हर बार मांगते हैं, तो हर बार इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। जितने अधिकारी आते हैं घुमा फिरा के बात करते हैं, और वो ये कहते हैं क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड किया इन्होंने, और वो फ्रॉड इनके द्वारा ही हुआ है सरकार इनके बीच में, तो वो ये आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। चाइनीज शिक्षक की भर्तियों में किस तरह घोटाला मानती है, क्या क्या घोटाला हुआ? घोटाला ये सर कि इनसे काम बना नहीं, इनको नॉलेज रहा नहीं, इन्होंने मनचाही नियुक्ति कैसे भी निकाल दी, कोई इन्होंने प्रारूप बनाया नहीं, ये बताएंगे सर बहुत अच्छा। जी आप बताइए किस तरह घोटाला हुआ है चाइनीज शिक्षक? ये था कि जो सत्यापन प्रक्रिया होनी थी, जो डीपीआई ने रूल बुक नियम पुस्तिका जो भी विभाग बनाता है, जिस भर्ती में जो भी वो नियम बताते हैं उसी नियम के अनुरूप कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी विसंगतियां फैल चुकी है। 2 लिस्टें सूची जारी करी थी 2019 में और सत्यापन करवाया था, तो उसी सत्यापन में जो विषय अहर नहीं है उसमें भी उनको नियुक्तियाँ दे दी गई। जो पहले होल्ड था, नियुक्ति आदेश हो गया, निरस्त हो गया, फिर वापस से उसको नियुक्ति दे दी गई। तो पता ही नहीं चल रहा कि इस विभाग में चल क्या रहा है, ये गबन हो क्या रहा है, इसकी पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। जो लोग पात्र हुए हैं, जिनकी सूची जारी हुई है, और जो अपात्र हैं या जो सत्यापन में अहर पाए गए, उनकी लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं है कैसा गबन हो रहा है, अब ये विभाग जाने, और हम उसी के लिए रुके हुए हैं कि हमारी नियुक्ति दो, और नियुक्ति नहीं दे सकते तो हमें लिखा। ये कहना है कि भर्ती में विसंगतियाँ हुई है, क्या इसकी शिकायत आपने की शिक्षा मंत्री से? इसकी शिकायतें हमने बहुत सी बार करी है, यहाँ पर भी ज्ञापन दिया है, और जो नियम पुस्तिका बनी हुई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उसके अनुरूप इन्होंने कार्य नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो 11 सब्जेक्ट में इन्होंने 27 के अनुसार कराया, पर उसमें भी पूरा नहीं है, और 6 विषय को होल्ड कर दिया है। उसके बाद में यहाँ प्रक्रिया ये हुई है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो आरक्षण है, दोनों ही एक साथ हुए थे, परंतु इन्होंने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण में नियुक्तियां दे दी गई है, और ओबीसी के 27% को होल्ड करके ओबीसी के वर्ग 1 और 2 के सभी चयनित अभ्यर्थी को रोक दिया गया है। तो उसका कारण क्या है? रोक दिया तो उसकी अंतिम सूची जारी करो, जबकि विभाग और कोर्ट ने ये कहा है कि आप नियुक्ति को रोक सकते हो, तो नियुक्ति रोक दो ये, पर अंतिम चयन सूची तो जारी की जाए। जब कोर्ट का आदेश आएगा तब आप नियुक्ति दे देना। अंतिम चयन सूची में जिनका पात्र है उन लोगों को तो सांत्वना मिलेगी थोड़ी सी, तो विभाग वो भी जानकारी देने को लिए तैयार नहीं है। और आए दिन अलग अलग बहाने होते हैं, कभी किसी व्यक्ति से मिला जाता है, कभी किसी से मिला जाता है, कभी किसी से मिलाया जाता है, और ऐसे हमें घुमाया जा रहा है बार बार। 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे धरने बैठे हो, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि जब तक ओबीसी के सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक ओबीसी के सभी चयनित शिक्षक यहीं रहेंगे। धीरे धीरे हम एक एक कदम बढ़ाएंगे और यहीं पर रुके रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो साफ तौर पे कहना है चाइनीज शिक्षकों का कि उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है उस पर विसंगतियाँ हैं काफ़ी सारी, जिसके चलते उनकी भर्ती नहीं हो पा रही, और जब तक उनकी भर्ती नहीं होगी ये लोग यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा हर्षित के साथ दीपक सिंह, लोक नीति, भोपाल।